वेलकम टू एसएम नॉलेज हब। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि नॉन प्लान में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन्स लेने चाहते हैं। आप अगर अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करवाना चाहते हैं तो छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। आपके लिए मौका है कि यह मौका दूसरी बार मिल रहा है। साइकिल 1 जो कि 8 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रहा था और जिसका डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्कूल 29 अप्रैल था और वेरिफिकेशन करके फाइनल एडमिशन 30 अप्रैल को कंप्लीट हो गए थे। अब सेकंड साइकिल निकाला गया है जिसके तहत आप अपने बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। जो बच्चे गैर सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में या कोई अन्य स्कूल में पढ़ रहे हैं और अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए मौका है कि 15 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप अपने बच्चे का फॉर्म फिल कर सकते हैं और 15 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे शाम 7 बजे तक। और जो अलॉटेड स्कूल की लिस्ट है वो 27 जून को निकलेगी। देन सबमिशन ऑन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन के लिए 28 जून से 6 जुलाई तक प्रक्रिया चलेगी। तो जो पेरेंट्स उन बच्चों के अनुसार उस समय फॉर्म नहीं भर पाए थे, यानी कि साइकिल 1 में फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो के माध्यम से मैं एजुकेशन से जुड़ी नई नई नोटिफिकेशंस आप सभी के लिए लाते रहती हूँ। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं अगर कोई परेशानी है। तो जानते हैं दिल्ली के ये नॉन प्लान में जो एडमिशन क्लास 6, 7, 8, 9 में किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले पेरेंट्स जो भी एडमिशन होंगे वो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है ऑनलाइन अप्लाई करने का। आपको बेसिक सी डिटेल इसमें फिल करनी है। आप अपने एंड्रॉइड फोन या स्मार्टफोन से इजीली आप इसको फिल कर सकते हैं। कक्षा छठी में दाखिले के लिए कक्षा 5वीं का आपके पास में रिजल्ट होना अनिवार्य है। इसमें लिखा हुआ है हाउएवर फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एप्लीकेंट डिक्लेयर्ड पास एंड प्रमोटेड इन क्लास 5th विल बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन while out of school children will be physically registered in any school nearer to their resident. Therefore all the parents whose child has not studied in a school, इसमें लिखा हुआ है जो बच्चे पहले से स्कूल नहीं जा रहे हैं या किसी कारणवश से स्कूल नहीं पढ़ पाए हैं और डायरेक्ट छठी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नजदीकी स्कूल में जाकर पता कर सकते हैं। तो बच्चे के कौशल, शिक्षा और जानकारी के आधार पर बच्चे का एडमिशन ले लिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो क्लास 5th का आपको रिजल्ट लगाना अनिवार्य है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑनलाइन ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन रिजाइडिंग इन दिल्ली, यानी कि जो बच्चे या जो पेरेंट्स या माता पिता दिल्ली में रहते हैं वही इस प्लान के अंदर एडमिशन करवा सकते हैं। और जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आपको बताया गया है तो इजीली आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बेसिक डिटेल उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है लाइक नेम, फादर नेम, मदर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस एंड लास्ट स्कूल अटेंडेड जो भी आपने अटेंड किया है, आधार नंबर बच्चे का अगर है तो बैंक अकाउंट नंबर ऑफ द चाइल्ड along with name of the bank's branch and its IFSC code, date of birth of child, मोबाइल नंबर ऑफ एनी पेरेंट। ये आपको बेसिक सी डिटेल्स ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय फिल करनी होंगी। और अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और भरने के बाद में आपसे कुछ गलती हो जाती है उसमें तो फॉर्म को डिलीट करके आप दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को आप चेक कर लीजिएगा या आप स्कूल जाकर भी नजदीकी जो सहायता केंद्र है स्कूल में वहां से भी आप फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। और एज क्राइटेरिया आपको दिया गया है कि 6th क्लास में जो बच्चे की एज है वो 10 इयर्स कंप्लीट होनी चाहिए बट लेस देन 12 इयर्स है। 7th के लिए 11 और लेस देन 13 इयर्स। देन 8th में completed the age of 12 years but less than 14 years. 9th के लिए completed the age of 13 years but less than 15 years. तो ये एज का क्राइटेरिया बता दिया गया है। और अगर आपके बच्चे का दाखिला हो जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे स्कूल में। तो बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट काउंटर साइन होनी चाहिए जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन देनी पड़ेगी या आप टाइम ले सकते हैं। पिछले क्लास की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास में कुछ है तो एड्रेस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें मोबाइल नंबर भी कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है एडमिशन से रिलेटेड तो आप क्वेरी कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर गिवन है इसमें 1800116888 और 10580 7:30 बजे से सुबह शाम को 6:30 बजे तक। अगर आपको कोई क्वेरी है तो वर्किंग डेज में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म फिल करेंगे www.edudel.nic.in। वहां पर आपको दिल्ली गवर्नमेंट का पोर्टल दिखेगा, वहां से जाके आपको फॉर्म को फिल कर देना है। और जैसे ही आप अपने फॉर्म को रजिस्टर्ड कर देंगे उसमें आप डिटेल सारी एकदम सही फिल करिएगा।
और इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन बता रखी है, ये मैं सर्कुलर आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। और ऑनलाइन फॉर्म में जो फिल किया है जरूरी नहीं वही आपको सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा। जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो नजदीकी ही स्कूल अलॉट करते हैं, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग स्कूल अलॉट नहीं होगा। आप बाद में चाहे कि स्कूल में एडमिशन लेके फिर मैं उसको ट्रांसफर करवा लूंगा, तो ट्रांसफर करवाना इतना आसान नहीं है। कुछ परिस्थितियां आपकी ऐसी हैं या कुछ मेजर प्रॉब्लम है, जेन्युइन रीजन है, तो आप स्कूल डिपार्टमेंट में जाके बात कर सकते हैं और ट्रांसफर ले सकते हैं। जो बच्चे पहले से दूसरे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या वो ट्रांसफर लेना चाहते हैं, इस प्रोसेस को भी आपको स्कूल से ही करवाना पड़ेगा। अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है या कोई रीजन है तो आपको स्कूल ट्रांसफर मिल जाएगा। तो इस तरीके से पेरेंट्स फर्स्ट चरण की या फर्स्ट साइकिल की एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड साइकिल में आप फॉर्म फिल करेंगे जिसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है 15 जून 2024। जो बच्चे या जो पेरेंट्स अपने बच्चों का फॉर्म फर्स्ट साइकिल में फिल कर चुके हैं और जिनका नंबर नहीं आया है वो दूसरे चरण का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और जब इसका लिस्ट निकलेगा डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्कूल 27 जून को, तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन डालकर कि आपका नंबर या आपका जो एडमिशन है वो किस स्कूल में आया है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आपको मैसेज आएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है, आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। आशा करती हूँ सभी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। एजुकेशन से जुड़ी और एडमिशन से जुड़ी नई नई जानकारी मैं आप सभी के लिए लाती रहती हूँ। चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए एसएम नॉलेज पर बने रहिए। धन्यवाद।